देखो, अगर रिपोर्टेड स्पीच सीखनी है ना तो सबसे पहले ये सीखो कि रिपोर्टेड स्पीच होती क्या है। कोई भी जो डायलॉग है, आपकी बुक में भी कई बार डायलॉग्स होते हैं, है ना? तो जो भी डायलॉग्स होते हैं, अब वो जो डायलॉग्स है, जब आप क्वेश्चंस के आंसर्स लिखोगे तो क्या वो डायलॉग लिख दोगे डायरेक्ट? नहीं, आपको उसको क्या करना है, रिपोर्ट करना है। जैसे आपने एक अपना एक ड्रामा पढ़ा, जैसे 10th में, आप 9th में कौन सा ड्रामा है आपका? विच प्ले डू यू हैव? ड्रामा, ड्रामा। जो दो ड्रामाज हैं आपके, कौन से हैं वो प्लेज जो हैं? देखो, जो डायलॉग्स होते हैं, डायलॉग्स कब यूज होंगे? जब एक पूरा, एक आप एक प्ले देख रहे हो जिसके अंदर दो लोग डायलॉग्स में एक बातें कर रहे हैं, ए बी करके, है ना? तो उसको जब हम बताएंगे किसी और को, तब हम रिपोर्टेड स्पीच यूज करते हैं। तो रिपोर्टेड स्पीच एक तो आपके ग्रामर में हेल्प करेगी, एंड दिस विल ऑल्सो हेल्प यू टू राइट योर आंसर्स बेटर। आप अपने आंसर्स भी और बेटर लिख सकते हो। कैसे? अब जैसे ये वाला है, सबसे पहले कि एक सिंपल सा एक सेंटेंस लेते हैं, आई विल, मान लो ए का डायलॉग है यहाँ पे, I will report it by tomorrow। अब ये जो सेंटेंस है, ये मान लो मैंने बोला है। अब इसे आप रिपोर्ट कैसे करोगे? रिपोर्टेड स्पीच में क्या होगा? अब ये आई, जब आप किसी और को मेरे बारे में बताओगे तो मेरे लिए क्या यूज करोगे? शी, है ना? तो एक तो मैंने ये प्रोनाउन चेंज कर दिया, शी। उसके बाद हम यहाँ पे टेंस चेंज कर देते हैं कि कोई भी चीज अगर प्रेजेंट में है तो वो पास्ट में हो जाएगी। तो विल का पास्ट क्या होता है? वुड। शी वुड, ये तो सेम ही रहेगा। शी वुड रिपोर्ट इट बाय। और ये जो इस तरह के एडवर्ब्स होते हैं, एडवर्ब्स ऑफ टाइम, जैसे टुमारो, येस्टरडे, टुडे, ये भी चेंज हो जाएंगे। इसकी जगह हम क्या यूज करेंगे? द नेक्स्ट डे। तो इसे कहते हैं हम रिपोर्टेड स्पीच। तो जब आप किसी और को बताओगे तो क्या कहोगे? शी सेड दैट शी वुड रिपोर्ट इट बाय द नेक्स्ट डे। सो ये एक बार आप सीख गए तो ये आपको हेल्प करेगा हर जगह, लेटर राइटिंग में, ईमेल राइटिंग में, क्वेश्चन आंसर्स लिखने में, है ना? तो जो डायलॉग्स हैं, वहां पे आपको क्या करना है? उन्हें इस तरह से रिपोर्ट करना है। ठीक है, एक और सिंपल सा सेंटेंस लेते हैं। जैसे आपका एक चैप्टर है द फन दे हैड, है ना? तो उस चैप्टर में मार्गी इज सेइंग समथिंग। मार्गी का डायलॉग्स हैं, टॉमी के डायलॉग्स हैं। तो सपोज एक टॉमी का डायलॉग बताओ कोई। सपोज हम अगर टॉमी के बारे में बात कर रहे हैं, तो टॉमी का डायलॉग इस तरह से है कि आई हेट बुक्स। ठीक है, आई हेट बुक्स विच वर अवेलेबल इन द, विच वर अवेलेबल इन द ओल्ड टाइम। अब मेरे पास जो ये सेंटेंस है, मुझे यहाँ पे क्या करना होगा? आई हैव टू कन्वर्ट इट इनटू पास्ट, है ना? तो टॉमी के लिए हम क्या यूज करेंगे आई की जगह? ही। सो टॉमी सेड दैट। अब यहाँ पे मुझे एक कनेक्टर भी लगाना पड़ेगा, दैट। अब टॉमी सेड दैट ही हेटेड, क्या हो जाएगा हेट का? हेटेड। तो आपको क्या क्या चेंजेस करने हैं यहाँ पे? एक तो आप प्रोनाउन चेंज करोगे, एक आप वर्ब चेंज करोगे, और जो ये इस तरह के वर्ड्स यूज होंगे, एडवर्ब्स, वो भी आप चेंज करोगे। सो ही हेटेड बुक्स विच। अब मान लो अगर, अब प्रेजेंट का तो हमने पास्ट कर दिया, अब मान लो आपके सेंटेंस में अगर पास्ट आ रहा होगा तो क्या करोगे? पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का रूल क्या होता है? हैड प्लस V3, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ही हेटेड बुक्स विच वर, विच वर की जगह हम क्या यूज करेंगे? विच हैड बीन। तो वर की जगह क्या आ जाएगा? हैड बीन। तो बी की जो थर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है? बीन। ठीक है, सो विच हैड बीन अवेलेबल, बाकी का तो हम सेम ही लिख देंगे, हैड बीन अवेलेबल इन द ओल्ड टाइम, एंड सो ऑन। गेटिंग द पॉइंट? तो ये होता है सिंपल सेंटेंसेस बनाने का तरीका। कैसे बनाओगे सिंपल सेंटेंस? सिंपल, आपको इस तरह से टेंसेस चेंज करने हैं, प्रोनाउन चेंज करना है, और ये जो आपके एडवर्ब्स होते हैं वो चेंज करने हैं। और कनेक्टर क्या लगाओगे? कनेक्टर हमेशा लगेगा दैट। गॉट इट? ये है आपका रिपोर्टेड स्पीच का मेन स्ट्रक्चर दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। ठीक है? तो जब भी आप कोई भी डायलॉग्स देखते हो आपके बुक्स में, जैसे मान लो डायलॉग्स आते हैं, तो व्हाट यू विल डू, यू विल कन्वर्ट इट इनटू रिपोर्टेड स्पीच।
जैसे क्वेश्चन आंसर्स लिख रहे हो तो वहां पे उनके डायलॉग्स डायरेक्टली मत लिखो कि आई हेट बुक्स, टॉमी सेड आई हेट बुक्स, नहीं, टॉमी सेड दैट ही हेटेड बुक्स। ठीक है।